तो एक ही बात दिमाग में आती है फट से कि भाई हम ये मान लो किसी लड़के ने यही कह दिया कि सारी लड़कियां गलत हैं। तो ऐसा नहीं है मेरे भाई। देखो, लड़की गलत है तो फिर हमारे घर में हमारी बहनें भी हैं, हमारी माएँ भी हैं, तो सभी लड़कियों में तो वो सब आ जाते हैं। तो भाई ऐसा नहीं कह सकते हम। अगर लड़की ही कह दे सभी लड़के गलत हैं तो वैसा भी नहीं है, उनके भी पिताजी हैं, भाई है, वो भी गलत होंगे ना फिर अगर सभी हम कह देंगे। ऐसी बात नहीं है, 100 में से एक आदमी या दो आदमी अच्छे निकल ही जाते हैं। वो बस सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि हम कब सही हो सकते हैं, किसके लिए गलत हो सकते हैं। बहुत से ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं, ठीक है ना। उसके बाद चलो छोड़ो, खैर ये अलग बात है। अब जैसे वो नई पार्टी बना रहे हैं, नई पार्टी अभी बनी नहीं है, बनाएंगे। अभी वो हर गांव में जा रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं और सभी को समझा रहे हैं कि अगर आपने मांगना ही है तो कुछ बड़ा मांगो, छोटा मांग के कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसी चीज़ें मांगो कि जिससे तुम्हें पैसे भी कमा सको, पढ़ भी सको, अच्छी पढ़ाई कर सको। उसके बाद अगर पैसे कमा भी लोगे तो फिर राशन पानी हमें सरकार से मिले चाहे ना मिले, वो इतना मैटर नहीं करता, ठीक है ना। तो वो सभी गांव में जाकर समझा रहे हैं भाई, हमारा जो बिहार राज्य है, कुछ जैसे सरकारी स्कूलों में जाते हैं तो वहाँ पे अध्यापक कुछ उस स्तर पे नहीं रखे हुए हैं, या फिर वो पढ़ाई नहीं करा पा रहे हैं। बच्चे भी कुछ हैं कि होता है, ठीक है ना। तो बच्चे जाते हैं छोटे, पढ़ाया उन्हें जाता है नहीं जाता वो खुद जानते हैं। लेकिन हाँ, ये सब होगा कि वहाँ पे खाने के लिए खिचड़ी दे दिया जाए, कभी दलिया दे दी जाए, ये वो जो भी है सरकारी में, ठीक है। अब जिसके पास पैसे हैं, जिसके माँ बाप पढ़ा सकते हैं, वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। उसके बाद बात आ जाती नौकरी की, सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट नौकरी हो, वहाँ पे अभी कोई सुविधा नहीं है। तो वो वही चीज़ कह रहे हैं कि आप सरकार से मांगते हो तो ये चीज़ मांगो कि आपके बच्चे पढ़ सकें। उसके बाद रोज़गार मांगे कि बाहर ना जाएं और राज्यों में ना जाएं, जैसे पंजाब हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया। बहुत सी ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पे अधिकतर जाते हैं। तो ये चीज़ भी थोड़ा आप ये चीज़ मांगो ना यार कि मंदिर, राम मंदिर हो गया, ये तो चलो ठीक है, ओके है, ये भी चाहिए भाई। अब जिसके घर पे कमाने के लिए नहीं है, वो पहले अपना सिस्टम देखेगा, उसके बाद कुछ मैटर करता है। मंदिर भी मैटर करता है, बाद में मैटर करता है, ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल तो पैसा है, पैसा ही सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसा ही है, ज़रूरत है, हर किसी की ज़रूरत है, ठीक है। तो भाई नई पार्टी ये बना रहे हैं, 2 अक्टूबर को पार्टी बन रही है, जिसमें ये अपनी पार्टी का संविधान भी लॉन्च कर रहे हैं। भारत का संविधान अलग है, लेकिन ये अपनी पार्टी का एक संविधान लॉन्च कर रहे हैं जिसमें लिखित में सब कुछ दिया हुआ कि किस हिसाब से पार्टी चलेगी, किस हिसाब से, जैसे एक एक चीज़ मेंशन की होगी हर तरीके से। और प्रशांत किशोर, जो उनकी काफ़ी वीडियोस देखी है मैंने, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे देखता रहता हूँ, क्योंकि मैं भी भाई मोबाइल चलाता हूँ, सोशल नेटवर्क पे भी रहता हूँ, काम भी करता हूँ, ठीक है। खाली भी नहीं बैठे हुए हैं, हर कोई खाली भी नहीं बैठा हुआ, टाइम मिल जाता है। कई आदमियों का काम ही ऐसा है कि उन्हें टाइम मिल जाता है बीच बीच में चलाने के लिए, कईयों को नहीं मिल पाता, ठीक है ना। तो विश्वास ही है, मुझे लगता है ये बहुत कुछ काम कर सकते हैं। संविधान बनाने का मतलब ये है कि ये चीज़, हर चीज़ जैसे मेंशन करेंगे उसमें कि मुख्यमंत्री, उसके नीचे विधायक, उसके नीचे प्रखंड, उसके नीचे मुखिया, फिर वार्ड सदस्य,
इन्होंने यूथ क्लब भी खोला हुआ है जिसमें सभी जवान लड़कों को या जो काबिल हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, समझदार हैं, तब भी बीच में ले रहे हैं कि हाँ इसमें काबिलियत है। उन्हें इस राजनीति सिखाई जा रही है, कैसे काम होता है, क्या काम होता है, ठीक है ना। बाकी जब हर गांव में जाने का मतलब ये है कि वो हर गांव में जाने का मतलब है कि वहाँ से लोगों से पूछा जाए, ठीक है ना, किसको राजनीति में आना है तो फिर यूथ क्लब ज्वाइन कर सकता है या वैसे ही सदस्य बन सकता है जन स्वराज का। अच्छी बात है, बहुत लोगों को मौका देना चाहते हैं। जात पात यहाँ पे मैटर नहीं रख रहे हैं उस चीज़ को, ठीक है ना, धर्म को भी बीच में नहीं लेके आ रहे हैं। अगर 18% मुसलमानों की गिनती है वहाँ पे बिहार में तो 18% उनको भी मौका मिलेगा। 35% अगर पीछे दलित में आ जाइए तो उनको भी मौका दिया जाएगा। उसके बाद जो काबिल है उनको मौका दिया जाएगा। मैटर नहीं करता उनके पास पैसे हैं या नहीं है, सपोर्ट है, फैमिली सपोर्ट है कि नहीं है, ठीक है, फाइनेंशियली सपोर्ट है या नहीं है, जो भी है वो अपनी तरफ से कुछ ना कुछ तो भाई करेंगे ही, ठीक है ना जी। जब इतना कुछ कर रहे हैं, इतने कुछ प्लानिंग लेके चल रहे हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि भाई अब लड़कों को ही आगे लेके जाना चाहते हैं, लड़कियों को भी आगे लेना चाहते हैं। जो काबिल होगा वो आगे आएगा, लड़कियां भी कुछ आगे आएंगी, उनको भी मौका दिया जाएगा। सबको इक्वल चीज़ कर रहे हैं, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए धर्म या जात से। सबसे पहले मैटर ये करता है कि अपना राज्य सुधरे, ठीक है जी। तो एंड ऑफ टाइम हमें विश्वास की बात करूं तो भाई विश्वास ना भी करो चलता है। एक बार मौका दो, अवसर दो, चांस दो, ठीक है। उसके बाद ज़्यादा कुछ टाइम नहीं है, 5 साल के लिए बैठेंगे, अगर बैठेंगे भी तो कर सकते हैं भाई। और बहुत टाइम के बाद ऐसा कोई आदमी आया है, बहुत लेजेंडरी मैन कह सकता हूँ मैं अपनी लाइफ में, जिन्हें मैं मान सकता हूँ या इतना दिमाग है उनके पास, दिमाग है, चला भी रहे हैं और बहुतों को शेयर भी कर रहे हैं क्या प्लानिंग है मेरे पास, क्या नहीं है। हर कोई करता है लेकिन सबका तरीका अलग अलग है। दिल्ली में केजरीवाल खड़ा हुआ था, छोड़ दो यार, वो छोड़ दो, बात ख़त्म। नहीं भी छोड़ोगे तब भी उनके प्लानिंग में इनकी प्लानिंग में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इनकी प्लानिंग आप सुनोगे तो दंग रह जाओगे, मैं भी दंग रह गया हूँ। बहुत क्षमता है इस आदमी में, हमें मौका देना चाहिए, एक बार ज़रूर मौका देना चाहिए भाई। सभी फॉलो करो, फॉलो नहीं यार छोड़ो, फॉलो मत करो, लेकिन वोट अगर देने जा रहे हो ना भाई तो अब की बार ध्यान देना भाई कि नई पार्टी आई है और नया विकल्प है, ऑप्शन आ रही है। काफ़ी टाइम से पहले भी राज किया है, बहुत पार्टियाँ आई हैं हमारे बिहार में, कांग्रेस भी आई है, उसके बाद इसकी लालू यादव की भी पार्टी आई है, JDU, RJD, हाँ सॉरी, लालू यादव की पार्टी आई है RJD, ठीक है जी। उसने भी फिर वही काम कर दिया, पहले उन्होंने भी बहुत कुछ किया था यार, उन्होंने भी सुधार किया है बहुत हद तक उस टाइम के लिए जो ज़रूरी था, पर एक टाइम बाद वो फिर बहुत ही गलत हो गया। उसके बाद JDU आई, नीतीश कुमार जी लेके आए, उन्होंने भी बहुत काम किया, मैं नहीं ये कह सकता कि भाई काम नहीं किया। सड़कें बनवाई यार, बहुत जगह पे सड़कें बनी हैं, पुल आजकल गिर रहे हैं, वो भी मैटर है, ठीक है, उस पर नहीं टिप्पणी करना चाहता। उसके बाद बिजली आई है, ठीक है, लेकिन उसका यूनिट का जो प्राइस है ठीक है तो अब तो भाई अगर राम चाहते हो तो फिर तो भाई देना ही पड़ेगा ना।
उसके बाद बात करते हैं सिलेंडर वगैरह की। पहले फ्री में आ गए, अब चाहे 1200 के सिलेंडर आ रहे हैं तो भाई अगर वो चीज़ उसने फ्री दी है तो वसूल तो करेगा ही ना। बिजनेसमैन है, मंत्री जो प्रधानमंत्री बैठा हुआ है साला बिजनेसमैन है। दिक्कत यही आ रही है। अगर कोई बहुत तगड़ा अगर अपने दिमाग पे संतुलन रखने वाला आ गया बीच में तो बहुत कुछ देश का सुधार कर सकता है। पर एक आदमी के सुधरने से भी कुछ नहीं होगा ना। उनके नीचे वाले जो लेवल हैं, पोस्ट पे बैठे हैं, उनको भी सुधरना होगा या अच्छे आदमी का चयन हो सकता है, तब जाके कुछ हो सकता है। वो चीज़ है वो ना जन सुराज वाले कर रहे हैं कि भाई ज़रूरी नहीं है कि मुख्यमंत्री ही अच्छा आएगा, उसके जो नीचे काम करने वाले हैं किसी भी लेवल पे वो भी सब अच्छे लाने पड़ेंगे, तब थोड़ा विकास हो सकता है और सभी जवान लड़कों को मौका मिल सकता है, अवसर मिल सकता है। ठीक है। उसके बाद भाई 13 करोड़ की जनता है हमारी बिहार की। उस 13 करोड़ की जनता है, काफ़ी अगर 65 साल 1965 के बाद की बात की जाए तो बहनचो 1250 परिवार ही हैं जो राजनीति में जिनका परिवार चल रहा है, और वो नए बंदे को तो भाई मौका ही नहीं मिल रहा भाई। लेकिन ये आदमी मौका देना चाहता है। यहाँ पे वो चीज़ नहीं रख रहा है कि भाई तुम मेरी जात के हो तो फिर तुम ही आओगे, ऐसा नहीं है। हर किसी जात को मौका दे रहा है, हर किसी धर्म को मौका दे रहा है, देना भी चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि भाई अगर ऊपर भी ये नए आदमी भर्ती करने चाहिए यार, नए आदमी भर्ती करने चाहिए। एक नहीं करेगा दूसरा करेगा, दूसरा नहीं करेगा तीसरा करेगा, तीसरा नहीं करेगा चौथा करेगा, कोई ना तो कोई करेगा ही भाई। ठीक है। स्टैंड हमें होना पड़ेगा, बिहार के आदमियों को, औरतों को, लड़कियों को, लड़कों को, सभी विद्यार्थियों को, सरकारी अफसर हैं कुछ, उनको भी खड़ा होना पड़ेगा। ये नहीं है, मैं ये नहीं कह सकता कि अगर 243 सीट पे विधायक खड़ा कर भी दिया जाए तो 243 ही जीत जाएंगे, ऐसा नहीं है भाई। उसका भी एक रीज़न है कि जो अभी सरकार के नीचे काम कर रहे हैं, जो कमीशन खाते हैं, तो भाई वो नहीं कभी चाहेंगे कि मेरे को बाद में कमीशन ना मिले, या मैं निस्वार्थ सेवा करूं, या मैं जितना मेरे को सैलरी मिल रही है मैं उसी चीज़ में जीऊँ। अब उसको नौकरी के पैसे भी मिल रहे हैं, मान लो 40,000 भी मिल रहे हैं, उसके बाद उस वाला कमीशन भी खा रहा है, तो उसका मतलब लाख 1.5 लाख ऐसे ही बन जा रहा है। वो ये कभी नहीं कहेगा कि यार मैं तो ये आदमी आए। वो आदमी से भी बहुत फ़र्क पड़ सकता है, नहीं भी पड़ सकता। लेकिन यार समझने वाले समझिए इस बात को। समझदारी की बात करूं तो अनपढ़ आदमी भी समझदार है, लड़कियां भी समझदार है, लड़के भी समझदार हैं। हर तरह के आदमी है भाई, हर तरह के प्राणी हैं इस धरती पे। कुछ समझते हैं, कुछ जल्दी समझ जाते हैं, कुछ लेट समझते हैं। समझो इस बात को, मौका दो, अवसर दो। पूरी दुनिया गंदी नहीं है भाई, 100 में से एक आदमी सही मिलेगा। अब एक आदमी मेरी नज़र में गलत हो जाए तो मैं सभी को कह दूं कि भाई सभी गलत हो, ऐसा नहीं है। नज़रिया होता है हर किसी का। कभी मैं दिल से काम लेता हूँ, सामने वाला दिमाग से काम ले रहा होता है, तो भाई वो मेरा काट सकता है। लेकिन सामने वाला अगर दिमाग से चल रहा है तो मैं भी दिमाग से चलूँ कुछ %, तो वहाँ पे वो मेरे को नहीं काट सकता है भाई, चाहे जितना मर्जी जोर लगा ले। बाकी अच्छी बात है, करते रहिए जहाँ भी है, लेकिन 2025 में तैयार रहिएगा। पार्टी आ रही है, जितानी है, उसके बाद मौका देना है, अच्छा होगा भाई। मेरा तो एक्सपीरियंस कह रहा है भाई, ज़्यादा उम्र नहीं है। तो कुछ बंदे ना उम्र से भी परखते हैं कि यार
नन्हा सा है, तू अभी जन्मा है, ये वो जो भी है। पर लेकिन बहुत कुछ सीख चुके हैं, बहुत कुछ सीख रहे हैं, बहुत कुछ सीखना भी है। पेट में से तो कोई सीख के आता नहीं है, हमें यहीं पे सीखना होता है। हर तरह के आदमी मिलते हैं दुनिया में। ठीक है, समझ होनी चाहिए भाई, हर किसी से बात करनी चाहिए, उतना ही ज्ञान बढ़ेगा। और ज्ञान आगे बढ़ते जाओ। ये नहीं है कि भाई सभी चीज़ें अपने दिमाग में रखी हुई हैं। ठीक है, बाकी यही कहना चाहूँगा भाई, मौका दो एक बार। मेरी भी, मैं कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता पहले भी राजनीति में या फिर किसी और चीज़ में। अपने को अपना परिवार चलाना है, उसके बाद मेरा भी सपना है, या आप लोग का भी सपना होगा कि बड़े बनो। और पैसा आज की डेट में बहुत ज़रूरी है। पैसे कमाओ, ज़्यादा कमाओ, आराम से जियो। अपनी एक बार ज़िंदगी में आए हैं, जन्म लिए हैं इस धरती पे, तो भाई ऊपर जाके, बिल्कुल टॉप पॉइंट पे जाके मरे तो अच्छा रहेगा। नहीं तो यार, मरेंगे भी तो बहनचोद इच्छाएं ख़त्म होने वाली नहीं है। ठीक है, चलता रहेगा, दुनिया है। बाकी भला करे भगवान सबका। हर हर महादेव। ओके।